कलाम अक़दस में मरकूम है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ़ रखें। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। अबदी लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि ख़त्म, उसकी शफ़क़त जो है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। वो जब किसी पर रहम करता है तो वो फिर रहम ही करता है। जब वो किसी पर शफ़क़त का हाथ रखता है तो बाइबल कहती है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। इसमें यह नहीं है कि खुदा अपना हाथ उठा लेगा। खुदा हमारी तरह नहीं है कि 4 दिन किसी पर मेहरबान हुए और 5वें दिन उसके दुश्मन बन गए। खुदा खुदा है भाई। खुदा को शुरू से ही एंड का पता होता है। खुदा को इब्तदा से इंतहा का पता है। तो खुदा खुदा है। तो इसीलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। और आगे लिखे इलाहों के खुदा का शुक्र। इलाहों के खुदा का, अगर कोई खुदा है तो ये उनका भी खुदा है। हमारा खुदा उनका भी खुदा है। ब्रदर बेनम कहते हैं कि खुदा ने मूसा को इख्तियार दिया कि जा, अगर फ़िरौन ना माने तो उसको ये निशान दिखाना। जब तू अपना आसा बढ़ाएगा और उसके बाद जो कुछ तू कहेगा वो हो जाएगा। थोड़ा सा पानी लेगा, उसको पानी में डालेगा, सारा पानी मिस्र का खून बन जाएगा। सारा पानी मिस्र का, चाहे दरिया हो, समंदर हो, या उनके घर में जो फ़िरौन के घर के अंदर जो नल लगे हुए थे, जहां जहां पानी मौजूद था वो सारा पानी खून बन गया। अब खून क्या है? खून जो है वो खतरे की निशानी है, मौत की निशानी है। अब ब्रदर बेनम कहते हैं कि खुदावंद ने क्यों मूसा को बोला कि जाके पानी को खून बना दे, क्योंकि वो नील देवता को मानते थे, पानी के देवता को मानते थे, पानी के देवता को मानते थे। वो कहते थे ये हमारा खुदा है, ये हमारा खुदा है। तो खुदा ने कहा जाकर पानी को खून में बदल दे ताकि नील देवता को पता चल जाए, मिस्र के खुदा को पता चल जाए। नबी कहते हैं कि नील देवता का भी खुदा मैं हूं, उससे बड़ा भी कोई खुदा है। इलाहों के खुदा का, इलाहों का मतलब है और भी जो खुदा हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं, सबसे बड़ा हमारा खुदा है। तो जितने भी हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ पढ़ लेना आप। ओ गिव थैंक्स अनटू द गॉड ऑफ द गॉड्स। समोल जी है, जितने भी देवता खुदा हैं दुनिया में, फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉर एवर। तीसरी आयत,
जितने भी दुनिया में मालिक हैं वो सबका मालिक है, मालिकों के मालिक का, हालेलुया, मालिकों के मालिक का शुक्र करो। तो बहुत सारे लोग मैं मालिक हूं, तेरा भी कोई मालिक है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो। अब देखें ये सारा शुक्रगुजारी का ज़बूर है और अक्सर हम गाते हैं, ये गीत ज़बूर जो है हम अक्सर गाते हैं। तो यहाँ पर साबित किया गया है, चाहे दुनिया में जितने भी हैं, देवता हैं, खुदा हैं, मालिक हैं, कोई भी है, वो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर है। इसीलिए उसका शुक्र करो। फिर सुन लें चौथी आयत, उसी का जो अकेला 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 एक, अलोन, ओनली वन। देखिए अगर आपके 4-5 खुदा है ना तो मुश्किल हो जाएगी, फिर सबको चंदा बराबर देना मुश्किल हो जाएगा, सबको देके देना बराबर मुश्किल हो जाएगा, सबके गीत गाना बराबर मुश्किल हो जाएगा, सबको इक्वल रखना मुश्किल हो जाएगा। एक को मनाओगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को मनाओगे तीसरा नाराज हो जाएगा। लेकिन मुबारक है वो कौम जिसका एक ही खुदा है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है। यीशु से बड़े अजीब काम कोई नहीं कर सकता है। हाँ बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारा एक ही खुदा है, 3 खुदा नहीं है जैसे अक्सर लोग मानते हैं। खुदा अलग, बाप अलग खुदा है, बेटा अलग खुदा है, रूल कुदस अलग। ओ भाई, एक ही खुदा के 3 ऑफिस हैं। एक ही बंदा जो है वो घर के अंदर अपनी बीवी का शोर है, अपने बच्चों का बाप है, अपने बाप का बेटा है। बंदे कितने हैं? खुदा एक ही है, उसके अलग अलग ऑफिसेस हैं, बहुत सारे तरीकों से वो जाहिर होता है। तो यहाँ पर भी ज़बूर में भी यही कहा, उसका जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफकत अब्दी है। बाकी हिसाब घर में पढ़ लेना, थोड़ा होमवर्क भी होना चाहिए। देखे ना, सारा क्लास वर्क तो नहीं है ना, तो थोड़ा होमवर्क भी मिलना चाहिए, तो बाइबल पढ़नी चाहिए, तो बाकी आप घर पे जाके पढ़ लेना। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अभी खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। मेरे भाई और मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस में, नए अहदनामे में, मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में, बाइबल मुकद्दस में मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया क्यों उसका शुक्र करो। देखें, उसका सूरज नेकों और बदों दोनों पर, अगर वो भला ना हो तो नेकों पर तो चमके, बद तो मर जाए ठंड से। उसकी शफकत है भाई। आपके घर में 4 बच्चे हैं, 2 अच्छे हैं 2 बुरे हैं, माँ बाप की शफकत सबके लिए है। इसी तरह आसमानी बाप है, लोग अच्छे हैं बुरे हैं मगर उसका सूरज तो भाई, इसीलिए उसका शुक्र करो। वो अपना सूरज सब पर चमका रहा है, इसलिए उसका शुक्र करो। अच्छा भी करे और बुरा भी करे, सबको उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और फिर लिखा हुआ है वो अपना मी जो है, बारिश जो है, वो नेकों और बदों दोनों पर, तो दोनों पर मी बरसाता है, बारिश बरसाता है, तो दोनों को चाहिए उसका शुक्र करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 2 तिमुथियुस 3 बाब, उसमें लिखा हुआ है आखिर ज़माने में लोग जो हैं वो शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, शुक्रगुजारी से भागेंगे। 3 बाब, लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे क्योंकि आदमी खुद गर्ज सेल्फिश, खुद गर्ज सेल्फिश हो जाएंगे। और यीशु मसीह को सेल्फिश नहीं फिश चाहिए, सेल्फिश नहीं फिश चाहिए। सेल्फिश होंगे, मेरा पैसा,
मैंने कमाया, मेरी मर्जी। मैं माइयों पे लगाऊं, मैं मेहंदी पे लगाऊं, मैं डांस पे लगाऊं, मैं पार्टी पे लगाऊं, मैं जहाँ मर्जी लगाऊं, मेरा पैसा। मैं क्यों इबादत करवाऊं, मैं क्यों शुक्रगुजारी करूं, मैं क्यों सेमिनार पे लगाऊं, मैं क्यों कन्वेंशन कराऊं, मैं क्यों लगाऊं फजूल। उनको ये फजूल लगता है, लेकिन जो फजूल जगह है वो ठीक लगती है। माइयों मेहंदी फजूल काम, वो ठीक लगता है। शुक्रगुजारी जो ठीक है वो फजूल लगता है। तो लोग आखिर जमाने में क्या हो जाएंगे, सेल्फिश, खुदगर्ज। खुदा बरकत दे रहा है, सूरज चमका रहा है, बारिश बरसा रहा है, औलाद दे रहा है, नौकरी दे रहा है, पैसा दे रहा है, तंदुरुस्ती दे रहा है, लेकिन उसके लिए ना पैसा है, ना टाइम है, कुछ भी नहीं है। तो खुदा को खुदगर्ज लोग नहीं पसंद है भाई। लेकिन ये जान रहा आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, सेल्फिश हो जाएंगे। जरदोस्त, शेखीबाज, शेखी मारने के लिए 5-5 हज़ार के नोट लटाएंगे, चंदे में डालने के लिए 10 रुपये सड़ा बड़ा लेकर आएंगे, जो बाहर भी नहीं चलता वो डालेंगे। समझ लग रही है आपको? तो शेखी मारने के बड़े बड़े नोट शादी में पकड़े होते हैं, ऐसे दिखा रहे होते हैं दुनिया को। उसमें कोई बरकत है? कोई बरकत नहीं है। और जहां बरकत है वहां पर इतनी कंजूसी करते हैं, 50,000 का खाना खिला देंगे, 5,000 पादरी को नहीं देंगे। पादरी के लिए 500 भी नहीं चंदा। अबे भाई, जो सोर्स है बरकत का, सोर्स तो खादम ही है। मुझे बताएं, यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर कोई मेरे खादम को एक पानी का प्याला, ये बोला मेरी पब्लिक को, रिश्तेदारों को 50,000 का खाना खिला देंगे, खादम को 5,000 देने के लिए नहीं बरकत, खत्म, नहीं है, नहीं है। कैसे बरकत पाओगे? बीच में से पुल तोड़ दो और दूसरी पार जाना चाहते हो, कैसे जाओगे? वहां पे पैसे खत्म हो जाते हैं। देखें, अच्छा लगे बुरा लगे, बात बिल्कुल सच्ची और सुची है। वो आपकी अपनी सोच है। जिसको बरकत चाहिए वो अच्छा सोचेगा, जिसको बरकत नहीं चाहिए वो बुरा सोचेगा। तो सोचते रहे। नहीं, खादम ने खा जाना है, खादम ने खा जाना है। तो खादम पानी कौन पीता? खादम ही पीता है। पानी पिलाओ तो बरकत, खाना खिलाओ तो बरकत तो मिलेगी ना। और किसने खाना है? खुदा ने। यही तरीका है, ठीक है। तो बरकत का जरिया या तरीका जो उसको समझने की जरूरत है। और अगर आप नहीं समझेंगे तो ठीक है, शेखी जितनी भी मार लें उससे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। अब बरकत शेखी मारने से थोड़ी मिलनी है। तो आखिर जमाने में लोग क्या आएंगे? सेल्फिश भी और शेखीबाज, शो ऑफ करने वाले। और आगे सुने, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, घमंडी, मुझे मत बोलो, मुझे पता है क्या करना है। बदगो, माँ बाप के नाफरमान। और आगे नाशुकर। अबे जिसने तुझे पैदा किया तू उसका भी शुक्रिया अदा नहीं करता, कैसा निकम्मी औलाद है तू। जिसके वसीले तू दुनिया में आया, अपने डैडी और मामा के वसीले, उनका कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। डैडी थैंक यू वेरी मच, आप मुझे दुनिया में लाए हैं, मुझे पढ़ाया है, मेरी टेक केयर की है, मुझे स्कूल भेजा है, मुझे कॉलेज भेजा है। मामा आपने मुझे देखा है, आपने इतना बड़ा किया है, मेरा यूनिफॉर्म आप इस्त्री करती, मुझे सुबह उठाती थी, अभी तक जवान भी हो गए मेरी फिक्र करती हो। थैंक यू मामा, थैंक यू डैडी, थैंक यू मामा, थैंक यू। अबे भाई, ना शुक्र हो जाएंगे। और माँ बाप के सामने खड़े हो, मेरे लिए क्या किया आपने? तेरे लिए यही काफी है, तुझे ले आए हैं दुनिया में, वरना तू नहीं आता। तो अपने क्या होंगे? नाशुकर।
ना शुक्र। तो बाइबल क्या कहती है? खुदा का शुक्र करो, उसका शुक्रिया अदा। और लोग कैसे हो जाएंगे? ना शुक्र, नापाक, तबाही मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोमत लगाने वाले, बेज़ब्त। बर्दाश्त तो है ही नहीं है ना। और क्या लिखा हुआ है? आतुल मजाज और नेकी के दुश्मन, दगाबाज, डीठ, गुमान करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल। तो ये जितनी कैटेगरीज के लोग हैं, आगे खुदा का कलाम क्या फरमाता है? ऐसों से भी किनारा करना, जान छुड़ा इनसे। घमंडी बंदा है ना, 4 दिन सलाम बोलो, 5वें दिन बोलो तेरा रास्ता वो है, मेरा रास्ता ये है। कहीं यहाँ पर भी असर नहीं बुरा पड़ जाए, क्योंकि जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आप फरोतन लोगों में रहेंगे फरोतन बनेंगे, घमंडी लोगों में रहेंगे घमंडी बनेंगे। तो उससे जान छुड़ाने की ज़रूरत है। ऐसे जितने भी लोग हैं उनसे बचे, जो शुक्रगुजारी नहीं करते, शुक्रगुजारी के खिलाफ ना शुक्र हैं। वो आपको मैंने कितनी दफ़ा मिसाल दी है। वो एक शख्स था, वो नंगा लेटा हुआ था, रेत ऊपर ली हुई थी उसने। और एक और शख्स था जिसको खुदा ने इतना दिया, उसने कहा खुदा तेरा शुक्र है, बस कर, इतना दे दिया बस कर। लेकिन बस कहां से होगी? क्योंकि उसकी शफकत अबदी है, तो खत्म तो नहीं हो सकती। वो देते देते नहीं थकेगा, आप लेते लेते थक जाएंगे। तो वो देता रहता है। तो वो शख्स उसने कहा खादम से कि जरा पूछ करा कि मैं क्या करूं कि खुदावन बस करे, बहुत हो गया, बहुत दे दिया। और दूसरे का पूछ करा मैं क्या करूं कि मुझे भी कुछ मिल जाए। तो खादम जब वापस आया दुआ करके, तो उसने पूछा आज जिसको बहुत कुछ खुदा ने दिया था, कसरत से दिया हुआ था, उसे कहा कि क्या बोला खुदा ने? खुदा ने बोला तो शुक्रगुजारी बंद कर दे, मैं तेरी बरकत बंद कर दूंगा। तो शुक्रगुजारी बंद कर दे, मैं तेरी बरकत। तो उसने कहा सर ये तो नहीं हो सकता, मैं शुक्रगुजारी बंद नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए। तो उसने कहा खुदावंद भी कहता है मैं बरकत देना बंद नहीं कर सकता। शुक्रगुजारी के साथ बरकत जुड़ी हुई है। कलाम में लिखा जो थोड़े में ध्यानतदार है वो ज्यादा में होगा, और देने की आदत थोड़े में पड़ती है, ज्यादा में नहीं। जब मेरे पास 10 करोड़ होगा फिर मैं शुक्र, तू कराएगा नहीं। तेरे पास 10 करोड़ आना ही नहीं, आना ही उनके पास है जो शुक्रगुजार हैं। दुनिया के सारे अमीर लोग जो हैं वो शुक्रगुजार हैं। गरीब बंदा तो पहले ही वो डंडी मारने के चक्कर में होता है, इसीलिए तो वो गरीब रहता है। देखे थोड़े में आदत डालना आसान है। आपको 1 लाख रुपया मिला है तो 10,000 रुपया देना आसान है। चले इससे भी नीचे आते हैं। आपको 10,000 रुपया मिला है तो 1,000 रुपया देना, 100 रुपया मिले तो 10 रुपये देने। तो यहां से आदत डालो ना। मुझे पता है 1995-96 की बात है, जब मैं सेमिनरी में था तो मुझे हफ्ते का 100 रुपया पॉकेट मनी मिलता था, और उसी जगह पे मैंने सीखा कि खुदा का हिस्सा देना चाहिए। तो मैं उसमें से 10 रुपये निकाल के खुदा को देता था। वहां से आदत पड़ी मुझे थोड़े से कि खुदा का हिस्सा खुदा को दो। वैसे भी मेरे आका ने क्या बोला है, जीसस ने क्या बोला है, जो कैसर का है कैसर को दो, और जो खुदा का बनता है खुदा को अदा करो। जो कैसर का है और जो खुदा का है, ये किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला ना भाई। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं कैसर बड़ा नेक बंदा है? कैसर बहुत ही पादरी है, बिशप है? क्या है कैसर? 1 नंबर का बदमाश, सियासी,
सियासी था ना, बादशाह था, बादशाह था ना उस वक्त का रोम में। तो जो कैसर का कैसर, क्या मतलब है? यीशु मसीह तो ये भी कह रहे हैं जो दुनिया का बनता है दुनिया को दो, मगर जो खुदा का बनता है वो भी तो दो। तो दुनिया में बड़ी दयानतदारी से हम लोग चलते हैं, कोई रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। उसने 10,000 दिया था, अभी 15 दूंगा मैं, देखे वहां इज्जत का मामला है। तो खुदा के आगे कोई इज्जत का मामला नहीं है। पहले पहले बेटे की शादी है, चावल आलू वाले या चने वाले लोग बोलेंगे बेटे की शादी कर रहा है, आलू वाले चावल बना रहा है, इज्जत का मामला है। तो खुदा के हुजूर इज्जत का मामला होना चाहिए। और एक बात और सुन ले, मैं ये कह रहा हूं मैंने पूरी देग नहीं खानी। कई समझा पादरी साहब ने पूरी देगें खा जानी, और आप लोगों ने खानी, मैंने तो एक प्लेट ही खानी है यार। लेकिन खुदा के लिए बेस्ट होना चाहिए, खुदा के लिए बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि खुदा बेस्ट है। हाँ, हालेलुया। तो वो दूसरा शख्स जो था, सर आपने पूछा मेरी बरकत कैसे बढ़ेगी, उसने बोला हाँ भाई तो शुक्रगुजारी शुरू कर दे। वो कंगला था, नंगा था, कंगला, कुछ भी नहीं है, ना बीवी ना बच्चे ना घर ना बार ना नौकरी ना छोकरी, कुछ भी नहीं। उसने बोला मैं शुक्र करूं किस चीज का, खुदा ने मुझे दिया ही किया है जिसका मैं शुक्र करूं। तो वो रेत ऊपर लेके खुदा ने आंधी चलाई, रेत भी अब नंगा मंगा दुनिया में चल। खुदा ने बोला तूने शुक्र करना, तू शुक्र नहीं कर सकता तो जो दिया है वो भी ले लूंगा। शुक्र करने से बरकत बढ़ती है, ना शुक्र लोगों की बरकत कम होती है। तो खुदा ने कहा चल तेरा तुझे मुबारक, मेरा मुंह वापिस कर, और नंगा घूम रहा अभी। तो सर शुक्र गुजारी एक कुलिया है, एक वे है, एक तरीका है, खुदा को पार्टनर बनाने का तरीका है, खुदा को बिजनेस में इन्वॉल्व करने का तरीका है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। और जो खर्चा करते हैं उसका रिटर्न नहीं मिलता, पे बैक नहीं मिलता है, लेकिन जो इन्वेस्ट करते हैं उसका पे बैक मिलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट है जो खुदा के काम पर हम लगाते हैं, थोड़ा लगाएं ज्यादा लगाएं जैसा भी करें, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। वो एक भिखारी भीख मांग रहा था, तो उसको एक सेठ वहाँ से गुजरा, उसने कहा क्या बात है यार, तू इतना ज़बरदस्त, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, अट्टा कट्टा तो भीख क्यों मांग रहा है? उसने कहा सर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो क्या किया जाए? सर कोई काम मिल नहीं रहा, मिल जाए तो फिर ठीक है, तो आप मुझे अपने साथ काम पे रख लो। उसने कहा काम पे नहीं रखूंगा, मैं तुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा। उसने कहा सर वो कैसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। उसने कहा टेंशन नहीं ले, सारा पैसा मैं लगाऊंगा, बात पकड़ लेना, पकड़ने वाले पकड़ेंगे, सारा पैसा मैं लगाऊंगा। तूने क्या करना है, मेरा चावलों का बिजनेस है, तो जाके गंदम या चावल जो भी बिजनेस है उसका, तूने सिर्फ उसको सेल आउट करना है। तो उसने कहा पता नहीं मुझे क्या देगा क्या नहीं देगा। तो वो खुद ही बोल, देखे गरीब बंदे को जल्दी बहुत होती है, बहुत जल्दी होती है। तो सर मुझे क्या 20% आप रहेंगे, 80% मुझे देंगे? नहीं नहीं 80% नहीं, 90% तेरा, 10% मेरा। चल उसने अच्छा जबरदस्त, उसने पैसा लगाया, उसको लगा दिया, जाकर उसने बिजनेस किया, और बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई, और तरक्की होती पैसे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और जब हिसाब किताब का वक्त आया तो गरीब था ना, दिमाग तो वही रहता है। उसने कहा अरे इतनी तरक्की हो गई है, इतना ज़बरदस्त हो गया है, अब मालिक को क्या करते हैं, छुट्टी कराते हैं। मालिक के पास क्या कहता है चलो हिसाब किताब करते हैं। तो उसने कहा जी सर क्या बन, कहा सर बनना क्या है, लॉस 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 लॉस। इतनी वो उसको प्रॉफिट हुई, लेकिन वो क्या कह रहा है, लॉस। आज मैं पूछता हूं कितने लोग हैं जिन पर खुदा का इतना करम है कि वो सलामत हैं और फिर भी रो रहे हैं, लॉस लॉस लॉस। खुदा ने दिल दिया, बचपन से धड़क रहा है, कोई बिल आया कभी?
जरा दिल का जाके ऑपरेशन करो, देखना कितना बिल आता है। अभी तक सलामत है ना, तो फिर भी रो रहे हैं, खुदा ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आपको आंखें सलामत है, आपकी गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं ना। आप तो करोड़पति, चलते फिरते करोड़पति हैं, लेकिन शुक्रगुजारी नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है जिंदगी में। खुदा ने आपको गरीब पैदा ही नहीं किया, तो खुदा चाहते है शुक्रगुजारी की जाए। तो जब मालिक आया, उसने कहा सर लॉस हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो सर कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। क्या कह रहा था? झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। मालिक ने कहा ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, जा। अब जितना उसने कमा लिया था, अब वो बैठ के खा रहा है, अब वो बैठकर खा रहा है। तो जैसे ही वो पैसा खत्म हुआ, हमारा क्या हाल है? 20 महीने कमेटी चलाते हैं, फिर बैठ के खाते हैं। अब मिल गई है, चलो नया सूट लेकर आओ, नई जूती लेकर आओ, नया ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। अब खा रहे हैं, खत्म हो जाएगा, फिर कमेटी डालेंगे, बस। लेकिन बिजनेस मैन जो है वो ऐसे नहीं सोचता है। वो क्या करता है? वो पैसे को इन्वेस्ट करता है। गरीब और अमीर में फर्क सोच का है। गरीब जो है पैसे के लिए काम करता है, अमीर के लिए पैसा काम करता है। पकड़ना इस बात को। अगर गरीब रहना है तो आपकी मर्जी, ना पकड़ो, लेकिन अगर तरक्की करनी है तो फिर पकड़ लो। और खुदावन तो मैं इस जमीन पर 100 गुना देना चाहता है। ये खुदा का प्लान है भाई। यीशु मसीह के मंसूबे में इस जमीन पर 100% आपको बरकत है। अब नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी, उसके प्लान में तो है। तो उसने क्या किया? 2-4 महीने गुजरे, वो जो कमाया था वो खा लिया। कोई थैंक्स गिविंग नहीं, कोई शुक्रगुजारी नहीं। उसने क्या बोला? 10वां हिस्सा मुझे देना है। 90% तेरा, 90 तेरे, 10 मेरे। अब जब नीयत गंदी हो, नीयत खराब हो जाए तो तरक्की नहीं होती है। कहते हैं जिसकी नीयत साफ है उसकी मंजिल आसान है। और बाइबल में क्या लिखा है? शरीर की कुर्बानी से खुदा को नफरत है। शरीर की, खासकर आगे स्पेशल लिखा हो गया, अनवर्टेड कोमा, खासकर जब वो बदनीयती से देता है, इंटेंशन क्लियर नहीं होती है, तो खुदा को वो कुर्बानी, शुक्रगुजारी नहीं चाहिए। नीयत का होना ठीक है। बड़ी खास बात करने लगा हूं, ब्रदर वेनम का मैसेज है और आप सुन लेना, पढ़ लेना। वो फिक्र करता है, क्या आप फिक्र करते हैं? अब डिपेंड करता है, आप ही फिक्र नहीं कर रहे, वो तो करता है। अगर आप नहीं करते तो कुछ नहीं होगा, वो तो करता है। तो उसमें ब्रदर वेनम कहते हैं आप किसी भी आदमी को, किसी भी खातून को अपने लफ्जों से कायल कर सकते हैं। किसी भी औरत को या किसी भी आदमी को अपने लफ्जों या अपनी तकरीर से या अपने बड़े बड़े अल्फाज से, बड़े अच्छे अल्फाज, वीआईपी अल्फाज, इंग्लिश में, अबरानी में, यूनानी में, लातीनी में बड़े आला तकरीर कर सकते हैं आप। और किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को कायल कर सकते हैं आपके लफ्ज। नबी ने तो वहां मिसाल दी है कि अगर शौहर जो है वो बदकार है या गुनाह में गिर जाता है, तो उसके बाद आकर वो अपनी बीवी को ऐसे ऐसे अल्फाज चापलूसी करता है, वो तकरीर से अपनी बीवी को कायल कर सकता है। और कई कर रहे हैं, और कई औरतें ऐसी हैं वो भी कर रही हैं। लेकिन नबी कहता है ये इंसानों के मामले में तो ठीक है, किसी भी इंसान को आप लफ्जों से कायल कर सकते हैं, मगर खुदा लफ्जों से कायल नहीं होता।
को कौन से लफ्ज सुनाओगे? खुदा को कैसी तकरीर कायल करेगी? खुदा को किसी के लफ्ज कायल नहीं कर सकते। उसके लिए नियत का ठीक होना जरूरी है। उसके लिए नियत का ठीक होना जरूरी है। खुदा दिल पर निगाह करता है। तो नियत ठीक नहीं है तो खुदा को कैसे कायल करोगे? लोगों को तो उल्लू बना लोगे अच्छे मीठे मीठे अल्फाज बोलकर। खुदा को लफ्ज तो उसके लिए नियत, तो इसीलिए नियत जो है वो बहुत जरूरी है। तो जब कोई भी काम हम नियत से करते हैं, दिल से करते हैं, तो इंसान भी आपको ब्लेस करता है जो उसके पास होता है, और खुदा भी आपको ब्लेस करता है। तो वो शख्स ने मेरे बस है ही कि चल तेरे पास जो नहीं है वो भी ले लो, खत्म खलास। और वो शख्स जिसने अपने मालिक को, अपने बॉस को दगा दिया, धोखा दिया। देखें, जो अपने जिस्मानी मालिक के साथ वफादार नहीं है वो रूहानी मालिक के साथ नहीं हो सकता। यहीं से पता चल जाता है। नहीं खुदावंद मैं तेरे साथ बड़ा वफा, खुदा को पता है मुझे तो तूने देखा ही नहीं, जिसको देखा है उसके साथ वफादार नहीं, तो मेरे साथ कैसे हो सकता है? तो सर अपने मालिक का शुक्रिया अदा किया करें, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करें, अपने पास्टर का शुक्रिया अदा किया करें, अपनी बीवी, अपने शोर, सबका जो अच्छा काम करता है उसका शुक्रिया अदा किया करें, अपनी आदत के अंदर डालें, क्योंकि इससे बरकत मिलती है, तरक्की मिलती है। तो वो शख्स जिसकी नीयत ठीक नहीं थी, नीयत गंदी निकल आई ना। जैसे मौका मिला, आज क्या है, थोड़ा सा किसी को इज्जत दो तो वो सर पे चढ़ जाता है। वो बंदा यकीन जानो ज़मीन पर बैठने के काबिल नहीं होता है, हम उसे सर पर बिठा लेते हैं, तो फिर वो जो तमाशे करता है, आपको पता है दुनिया देखती है। हर खानदान में ऐसा कोई होता है गंदा बंदा, हर खानदान में होता है जिसको चढ़ाया होता है सर पे, वो अब हर जगह पे लेटनियां लेके लेट हो रहा है। और नहीं, नहीं वो पता है क्यों कर रहा है, सर पे चढ़ाया हुआ है आपने, वो जमीन पर बिठाने के लायक नहीं है, वो लोगों ने उसके सर पे चढ़ाया हुआ है। नहीं इसके बगैर बरात नहीं होगी, इसके बगैर ये नहीं होगा, इसके बगैर वो नहीं होगा, इसके बगैर ये, और ये बंद करो, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं होगा। तो ऐसे बंदे जो है उनसे किनारा करो। अगर तरक्की करना चाहते हो, सबसे बड़ी रुकावट वो बंदा ही है आपकी जिंदगी में, आपकी तरक्की में रुकावट वो बंदे है जो हर काम पे आपके वो लेट जाता है। हर काम पे उसने आपको टोकना है, आपको कहना है आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। और अगर आपकी नीयत सच्ची है, आपका ईमान पक्का है और आप ईमान के साथ चल रहे हैं, तो सारी दुनिया भी बोले आप नहीं कर सकते, मगर खुदावंद यीशु मसीह आपको कामयाब करेगा। तो पहले ऐसी संगत से निकलो जो आपको नेगेटिव चीजें हैं, हर वक्त नेगेटिव, हर वक्त। अब अच्छी रफाकत सर ढूंढे। तो वो शख्स ने क्या किया, उसकी नीयत, और सुन ले क्या हुआ। वो पैसा तो उसने कमा लिया, खा लिया, उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद वहीं से वो बंदा अमीर आदमी गुजरा, तो वो फिर भीख मांग रहा था। उसने वो तेरी अभी भी वही हालत है, क्यों ऐसा हुआ? अमीर अमीर ही रहा। अमीर का मतलब कामयाब या बाबरकत बंदा समझ ले, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को समझने में मुश्किल होती है। तो वो वैसे ही रहा। तो जिसकी नीयत ठीक नहीं थी वो जीरो पे फिर आई, जीरो से फिर जीरो पे फिर जीरो, उधर ही उधर ही उधर ही। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, जो खुदा की शुक्रगुजारी में लगाता है उसके पैसे और बढ़ेंगे। और जो संभाल संभाल के रखता है ना, तेरे चोर लेंगे, चोर आएंगे तेरे घर में, चोर डाकू आएंगे, नहीं तो तेरा मोबाइल छीनेंगे। वो जो एप्पल का जेब में डाल के घूम रहे ना, एप्पल जिंदगी में खाया नहीं, एप्पल का मोबाइल जेब में रखा हुआ है। घर में कभी एप्पल नहीं लेकर, मोबाइल एप्पल का लेना है, हमें छोड़ दे यार। अगर तू चाहता है तेरी हर चीज प्रोटेक्टेड हो, हर चीज को खुदा हिफाजत करे, तो फिर उसका हिस्सा उसको दे, जो कैसर का कैसर को दे, और जो खुदा का है। तो खुदा चाहता है हर बात में उसकी शुक्रगुजारी की जाए, और फिर खुदा बरकत देता। तो बेटे हैरी को खुदावंद बरकत दे, उसकी फैमिली को बरकत दे,
हमेशा इसकी कोशिश होती है, अच्छा बच्चा है ये, कि शुक्रगुजारी की जाए। पिछले दिनों में इसने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सेमिनार करवाया था, तो देखे खुदा प्रमोट ही कर रहा है ना। क्या उसकी शुक्रगुजारी बंद हो गई? बंद नहीं हुई, और बढ़ रही है, आगे और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी, बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और जिनकी बंद है उनकी बंद ही होती जा रही है। देखिए, आपने जमीन में कोई बीज डाला ही नहीं, तो उसमें पानी जितना भी डालते रहो उगेगा क्या? खुदा को बिजनेस पार्टनर ही नहीं बनाया, ठीक है। तो ये समझ ले, खुदा है जो हमें चांस देता है। वो कहता है 90 आप रखो, 10% मुझे दो, सिर्फ 10वां हिस्सा मुझे दो, बाकी 90 आप रखो। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर दयानतदारी से उसका हिस्सा देते रहेंगे, शुक्रगुजारियों के थ्रू, दयायकी के थ्रू, हदिया के थ्रू, जैसे भी आपका दिल करे, जैसे भी आपको लगता है खुदा को देना चाहिए, मगर बाइबल के तरीके के मुताबिक उसको देते रहें, और वो देता रहेगा, वो देता रहेगा। और देखे क्या कमाल सिस्टम नहीं है, सिर्फ 10 रुपये मांग रहा है, 90 कह रहा है तेरे लिए है, ज्यादा आपको दे रहा है। इसका मतलब उसके प्लान में आपके लिए ज्यादा बरकत है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, उसकी शुक्रगुजारी जारी रखें। वही अकेला है जो शुक्रगुजारी के लायक है। वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? आइए खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। आइए दुआ करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं और दुआ करेंगे।